रामपुर में सुरक्षा बलों की और आतंकियों की मुठभेड़, 3 आतंकियों की मौत। मुठभेड़ में मारा गया लश्कर का टॉप कमांडर, मुदस्सिर पंडित के रूप में पहचान। मारे गए आतंकियों में से एक विदेशी। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन। 3 पुलिस वालों, 2 पार्षदों और 2 नागरिकों की हत्या में शामिल था मुदस्सिर। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी, देर रात से हो गई थी घेराबंदी। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है योग दिवस। गलवान घाटी में रणबांकुरों ने किया योग। आईटीबीपी के वीरों का हौसला, लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग। पैंगोंग के किनारे 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग। कड़कड़ाती ठंड में किया योगाभ्यास। अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में भी योग दिवस का आयोजन। घोड़े पर योग करते दिखे आईटीबीपी के जवान। हिमाचल प्रदेश में 16,000 फीट की ऊंचाई पर योग साधना करते नजर आए आईटीबीपी के जवान। बर्फीली चोटियों के बीच किया योग। 7वें योग दिवस के लिए थीम सॉन्ग जारी। सेहत के लिए योग से जुड़ने का संदेश। सीआरपीएफ की तरफ से भी योग दिवस मनाया गया। उत्साह के साथ ही शामिल हुए जवान। कोलकाता में बीएसएफ जवानों ने किया योगाभ्यास। योग दिवस के लिए खास तैयारी। लखनऊ में सीआईएसएफ कैंप में भी योग दिवस का आयोजन। जवानों ने पूरे उत्साह के साथ किया योग। जम्मू में योग करते दिखे बीएसएफ के जवान। 2 गज की दूरी का भी रखा गया ख्याल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। कोरोना संकट के बीच हर समाज के लोग योग से खुद को करें स्वस्थ। डॉक्टरों ने भी खुद को योग से रखा है फिट। लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 7वां साल। इस साल का थीम है योग फॉर वेलनेस, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग। प्रधानमंत्री ने कहा, योग हमें अवसाद से उमंग की ओर ले जाता है। विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना महामारी के समय सेहत पहली प्राथमिकता। योग से कोरोना से लड़ने में मिलती है मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना संकट में पूरे विश्व में लोगों ने प्राणायाम को अपनाया। भारत की योग परंपरा को दुनिया ने सराहा। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट की ओर से योग का कार्यक्रम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 21 जून भारत के लिए गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पटल पर इस दिन को योग दिवस की मान्यता दिलाई थी। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वह योगा फॉर वेलनेस के रूप में रखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी किया योग। लोगों को खुद को फिट रखने का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि योगपीठ में खास आयोजन। बाबा रामदेव ने कराया योगाभ्यास। आचार्य बालकृष्ण भी साथ में मौजूद रहे। योगग्राम में हजारों की संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग पहुंचे। सबने उत्साह के साथ किया योग। योग गुरु रामदेव ने कहा, योग से क्या फायदा है, इससे योगपीठ में आकर देखें। हम एक दिन में आधा से 1 किलो वजन एवरेज घटाते हैं और एक्सेप्शन के तौर पर 2 किलो तक वजन घटाते हैं। पतंजलि योगपीठ में एक बच्चे ने मलखंब पर दिखाया योग साधना का दमखम, किए कठिन आसन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी किया योगासन। योग दिवस पर दिया संदेश। रामपुर में खेतों के बीच नजर आए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। प्रकृति के बीच किया योग। नागपुर में ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने किया योग। कोरोना की वजह से अपने घर में ही किया योगासन। सरकार के मंत्री भी योग दिवस पर शामिल हुए। पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने योग किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपने आवास पर किया योग। लोगों से भी घर में रहने की अपील की। केंद्रीय मंत्री
सिंह भी योग दिवस में शामिल हुए। सुबह सुबह अपने घर में किया योगाभ्यास। लाल किले पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। योग दिवस पर दिया सेहत का मंत्र। लखनऊ के राजभवन में मनाया गया योग दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया योग। देश के अलग अलग राज्यों में भी योग दिवस का उत्साह। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया योग। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया योग। कोरोना से लड़ने के लिए योग अपनाने का संदेश। योग दिवस पर हरिद्वार में देखा अद्भुत नजारा। गंगा के तट पर संतों ने लगाया योग के आसन। योग दिवस की पूर्व संध्या पर हेमा मालिनी ने मथुरा में लोगों से की योग करने की अपील। वीडियो जारी कर संदेश दिया। छोटी सी उम्र में योग। बारामती में 6 साल की नन्ही स्वरा रोज 4 घंटे करती है योग। योग दिवस पर पुरी में समंदर के साहिल सुदर्शन पटनायक ने रेत पर उकेरी योग की छटा। दिल्ली में भी सेहतमंद रहने के लिए योग पर जोर। अरविंद केजरीवाल ने किया योग सेंटर का उद्घाटन। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया योग संदेश। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुहिम की शुरुआत। अल्पसंख्यक समुदाय ने भी योग के जरिए खुद को फिट रखने का किया प्रण। मुंबई में बुरखे में योग करती नजर आई महिलाएं। पुणे में साउंड एंड वाइब्रेशन योगा हो रहा है लोकप्रिय। मन की शक्ति बढ़ाने में मददगार। दिल्ली में सांसद हंसराज हंस ने अपने सरकारी निवास पर किया योग। सामूहिक आयोजन से परहेज। दुनिया भर में योग दिवस की धूम। टाइम्स स्क्वायर पर जुटे 3000 से ज्यादा लोग। सोलन कसौली शैल में पर्यटकों का लगा मेला। पर्यटकों ने उड़ाई सरेआम कोरोना नियमों की धज्जियां। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान। सरकार नहीं मानने वाली। ट्रैक्टर के साथ रखो अपनी तैयारी। जमीन बचाने के लिए आंदोलन करना होगा तेज। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। 26 जून खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ नाम से राज्यपाल को सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। पंचकुला में हरियाणा के सीएम के कार्यक्रम का किसानों ने किया विरोध। बाद में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी में 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने पर ड्राफ्ट तैयार। सीएम योगी ने दी मंजूरी। पटना में मानसून की भारी बरसात के बाद नगर निगम की तैयारियां ध्वस्त। थाने में भरा बारिश का पानी। दरभंगा में मूसलाधार बारिश से शहर बना तालाब। डीएमसीएच अस्पताल पानी पानी। पीलीभीत में शारदा नदी में आई बाढ़ से तबाही। बाढ़ में फंसे 9 लोगों का रेस्क्यू। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। टिहरी जिले में पिछले 3 दिन से हो रही है भारी बारिश। उत्तराखंड के चंपावत में बारिश के बाद भूस्खलन। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर रुका काम। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद। हाईवे पर आया मलबा। फंसे कई यात्री। उफान पर बह रही है अलकनंदा नदी। रुद्रप्रयाग में नदी किनारे स्थित घरों को नगर पालिका ने खाली करवाया। हरिद्वार में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। छोड़ा गया 4.5 लाख क्यूसेक पानी। पानी में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू। वाराणसी में भी बढ़ा गंगा का जलस्तर। घाटों के ऊपर तक आया पानी। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में छोड़ा गया 1,80,000 क्यूसेक पानी। अलर्ट जारी है। डीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी को बुलाया गया। भारी बारिश के बाद अयोध्या में सरयू नदी पहुंची खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में बाढ़ का डर। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश से गिरी निर्माणाधीन इमारत। 3 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। झारखंड में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के मैथन डैम से छोड़ा हजारों क्यूसेक पानी। आसपास के इलाकों में 203 मिलीमीटर बारिश दर्ज। ओडिशा के कालाहांडी में प्रशासनिक लापरवाही की दिखी तस्वीर। मंडी में रखे हजारों क्विंटल अनाज बारिश के पानी से बर्बाद। रूमाकोट में नदी की तेज बहाव में बह गया जानवर। कड़ी मशक्कत के बाद बची जान। आज से देश में वैक्सीनेशन की महामुहिम। 18 साल के पार को मुफ्त में लगेगा टीका। आज से यूपी में खुल जाएंगे रेस्टोरेंट्स। लॉकडाउन में भी 2 घंटे की छूट। सुबह 7 से रात 9 बजे तक खोलने की इजाजत। दिल्ली में आज से रेस्टोरेंट, बार, पब्लिक पार्क्स और उद्यानों को खोलने की इजाजत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने 124 नए मामले। 7 मरीजों ने दम तोड़ा।
तो आज से 18 प्लस के वैक्सीनेशन की तैयारी और मुफ्त में ये टीकाकरण होगा। हम आपको सीधा लिए